बीकॉम फाइनल, पेपर टाइटल प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल। और आज का जो टॉपिक है वो है परियोजना बजटन विधियाँ। हमने जो पिछला वीडियो उसमें हमने पे बैक पीरियड के बारे में पढ़ा, और आज की जो विधि है वो है वित्तीय विवरण विधि या औसत प्रत्याय विधि, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेथड या अवर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इस विधि के अनेक नाम हैं। इसे लेखांकन विधि या विनियोग पर प्रत्याय, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट में ROI या औसत प्रत्याय दर, समायोजित प्रत्याय दर विधि भी कहते हैं। इस विधि में क्या होता है ये देखें। इस विधि में किसी परियोजना में किए गए विनियोग पर प्रत्याय की दर ज्ञात की जाती है। इस विधि में समय समायोजन नहीं किया जाता है। इस विधि के अनुसार जब विभिन्न परियोजनाओं का मूल्यांकन करके उनमें से किसी एक को चुनना होता है तब इस सभी परियोजनाओं की प्रत्याय दर ज्ञात की जाती है तथा सबसे ऊंची प्रत्याय दर वाली परियोजना को स्वीकार कर लिया जाता है। इसके विपरीत, इसके उल्टा, जब किसी एक ही परियोजना की लेखांकन प्रत्याय दर ज्ञात करना हो तो तथा उसे अस्वीकार करना हो तब परियोजना की प्रत्याय दर प्रबंधन द्वारा स्वीकार्य न्यूनतम दर के बराबर अथवा उससे अधिक होनी चाहिए। अब औसत प्रत्याय दर विधि के अनुसार प्रत्याय दर निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें एक सूत्र दिया गया है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, एस्टिमेटेड एवरेज नेट एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स बटा इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। अब हमें इसमें एक उदाहरण दिया गया है। एक कंपनी प्रबंधक 4 परियोजना पर विचार कर रहा है। उनमें से केवल एक ही परियोजना को चुनना है। प्रत्येक परियोजना में प्रारंभिक विनियोग 20,000 रुपये है। अनुमानित शुद्ध आय कर बाद परंतु ह्रासपूर्व तालिका 1 में दी गई है। परियोजना का मूल्यांकन औसत प्रत्याय दर विधि से कीजिए। तो अब इसमें दिया गया है वह है ABCD प्रोजेक्ट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20,000 दिया गया है और नेट इनकम आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का दिया गया है। अब टेबल नंबर 2 के अनुसार हम इसको ज्ञात कर सकते हैं अलग अलग दर से सूत्र लगा के। तो इसमें हम इनिशियल ए में 20,000, इनिशियल कॉस्ट है 20,000, नेट इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन है 29,000, और टोटल डेप्रिसिएशन है 20,000 और नेट इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन है 9,000। और नीचे जो सूत्र है उसके अनुसार हम ARR निकालेंगे। 29,000 माइनस 20,000 बट्टा 4 इंटू 100 बट्टा 20,000, तो 9 लाख बट्टा 80,000 बराबर 90 बट्टा 8 बराबर 11.25%। पहले का प्रोजेक्ट का ARR आ गया, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आ गया, और दूसरे का इसी के अनुसार निकाल लेंगे तो 26.25, और तीसरे का 17.50, और चौथी का D का 37.50। तो इसको रैंक के अनुसार हम D को 1 नंबर पर रखेंगे क्योंकि 37.5
एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इसका ज़्यादा है। अब जो दूसरी विधि है वो है औसत प्रत्याय दर विधि। औसत विनियोग पर प्रत्याय दर, रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। यह विधि भी प्रतिविधि से थोड़ी अलग होती है। इसके अंतर्गत भी ऊपर वाली जो विधि है उससे आय की गणना की जाती है। इस औसत शुद्ध आय का अनुपात प्रारंभिक विनियोग से न निकालकर औसत विनियोग से निकाला जाता है। प्रारंभिक विनियोग में निस्तारण मूल्य को जोड़कर उनमें 2 का भाग देकर औसत विनियोग ज्ञात कर लिया जाता है। अब इसके सूत्र रूप में देख लो। पहला है एस्टिमेटेड एवरेज नेट रिटर्न इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन बटा एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। दूसरा सूत्र है एवरेज एनुअल इनकम माइनस एवरेज एनुअल डेप्रिसिएशन बटा एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। और इसी प्रकार तीसरा है, अब एवरेज डेप्रिसिएशन इस प्रकार निकालेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू बटा लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। और एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू बटा 2। या फिर दूसरे ARR एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, एवरेज एनुअल इनकम बराबर कोष्टक इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू बटा लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट और बटा 1/2 इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू। इस प्रकार भी हम निकाल सकते हैं। अब अपना सवाल है, निम्न में से प्रत्येक प्रस्ताव में विनियोग पर औसत प्रत्याय दर की गणना कीजिए। इनिशियल आउटले दिया है 10,000, एनुअल कैश फ्लो दिया आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन 1,750, अनुमानित लाइफ दिए 10 ईयर्स और सोलवेज है, कुछ भी नहीं, नील है, नन। और इन बी का दिया इनिशियल आउटले 10,000 और एवरेज कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन फर्स्ट 5 ईयर का है 2,000, सेकंड 5 ईयर का है 1,050, 1,500 और इसका जो सोलवेज है या बचत है वो नन। और इसी प्रकार सी का दिया गया है, तो हम अलग अलग का निकालेंगे। पहले का देखो, एवरेज पहले सूत्र लिख देंगे, एवरेज कैश फ्लो माइनस एनुअल डेप्रिसिएशन बटा इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंटू 100 और इस प्रकार मान भर देंगे। 1,750 माइनस 1,000 एनुअल डेप्रिसिएशन, अपना इनिशियल आउटले 10,000 है बटा इसमें लाइफ का भाग दे देंगे, इसके प्रोजेक्ट की लाइफ का भाग देंगे 10 का, तो 1,000 आ जाएगा। तो बटा यहाँ डेप्रिसिएशन 1,000 आ जाएगा, इसका भाग दे देंगे तो और बी का भी इसी प्रकार निकालेंगे। 2,000 इंटू 5 प्लस 1,500 इंटू 5 बटा 10 माइनस 1,000 बटा 10,000 इंटू 100। ये दो अलग अलग ए बी और सी का तीनों का निकालेंगे। सी का भी इसी प्रकार निकालेंगे।
और फिर सी का निकालेंगे रेट ऑफ रिटर्न एनुअल कैश फ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस ऑलवेज वैल्यू बटा लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट बटा इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। इस प्रकार एनुअल कैश फ्लो है वो 1750 और इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 10,000 माइनस 4,000 है सॉल्वेज सी का और बटा 10 जो लाइफ है प्रोजेक्ट की वो है 10 और इंटू 100 और बटा 10,000। इस प्रकार जोल करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 11.5। इसी प्रकार सेकंड मेथड से भी हम इसको निकाल लेंगे। सेकेंड मेथड से भी हम सूत्र लगा के इस प्रकार निकालेंगे।